हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? प्रश्न है अपना कि संसार में कोई भी एक स्वयं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, क्यों भटक रहा है? उसका एक ही कारण है कि आज तक हमें अपने घर का रास्ता नहीं मिला। जिसको अपने घर का रास्ता मिल जाता है उसका संसार परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। और हम संसार में इसीलिए भटक रहे हैं कि अभी हमें अपने घर का रास्ता ही पता नहीं। अपना निज घर, अपना स्वयं का घर, उसका रास्ता यदि कोई बताता है इस दुनिया में एक ही वो भव्यात्मा है और वो है दिगंबर मुनिराज। जब जब भी जिस किसी ने इस संसार के दुखों से भयभीत होकर सच्चे सुख की प्राप्ति का अपने मन में विचार लाया तो उसके विचारों का समाधान दुनिया में कहीं नहीं होगा जो दिगंबर मुनिराज के चरणों में होता है। एक जिज्ञासु एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं, पता नहीं इस संसार में मेरे कितने जन्म मरण हो गए, कौन कौन सी पर्याय में मैं भटकता आया हूं, लेकिन अभी तक मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ है। महात्मन, मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे इस संसार से मुक्ति का रास्ता बताइए। संत ने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। प्रत्येक भव्यात्मा के मन में विचार आना चाहिए, क्योंकि संसार दुखदायी है। यदि थोड़ा भी आपको सुख का आभास होता है तो उसके पीछे 50 दुख खड़े हैं। वो आपको इस संसार में सुख से, शांति से नहीं रहने देगा। इसीलिए इस संसार से प्रत्येक जीव को मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। तुमने संसार से मुक्ति का रास्ता क्या है, उसका उपाय क्या है, मुझसे पूछा तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कब्रिस्तान में जाओ और उस कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों को जितनी भी तुम गाली दे सकते हो, एक से एक मनभावक स्टैंडर्ड की गालियां, जितनी भी तुम गालियां दे सकते हो, गाली देकर आओ।
उसने कहा ठीक है महात्मा। वो कब्रिस्तान गया और उसको जितनी भी गालियां आती थी उसने उस कब्रिस्तान में जाकर उन लोगों को गालियां दी और वापस आ गया। बोले महात्मा, आपने जो मुझे काम बताया वह मैं करके आ गया। आपने कहा था कि कब्रिस्तान में जाओ और वहां पर सोए हुए लोगों को गाली देकर आना। मुझे जितनी भी गालियां आती थी मैं गालियां देकर आ गया हूं। संत ने कहा अब एक काम और करो, पुनः उसी कब्रिस्तान में जाओ और उस कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों को तुमने गालियां दी हैं, अब उन कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों की तुम जितनी भी प्रशंसा कर सको उनकी प्रशंसा करके आओ। वह व्यक्ति वह जिज्ञासु सोचने लगा ये कैसे संत है, कैसे इनका दिमाग है। अभी मुझे भेजा कब्रिस्तान में जाओ गालियां लेकर आओ और अब कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाओ और प्रशंसा करके आओ। इन साधु संतों का दिमाग भी पता नहीं कैसा है। यदि साधु संतों का दिमाग की परख यदि व्यक्ति को हो जाए तो वह व्यक्ति साधु संतों के संग। इन साधु संतों का दिमाग भी पता नहीं कैसा है। यदि साधु संतों का दिमाग की परख यदि व्यक्ति को हो जाए तो वह व्यक्ति साधु संतों के संग में समाहित हो जाता है। लेकिन साधु संतों के दिमाग को लोग समझना नहीं चाहते, वे उन्हें पागल समझते हैं। वो पागल है तभी तो संत बने। यदि आपके जैसे समझदार होते तो आपके पास खड़ी बैठते। साधु संतों का दिमाग एक अलग ही होता है, क्योंकि वे संसार के दुखों से भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। वह व्यक्ति ऐसा चिंतन करके चला जा रहा है। अब कब्रिस्तान में गया और वहां जाकर उसने उस कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की और फिर लौटकर संत के पास आया। बोले महात्मा, आपने मुझे भेजा था, मैंने उनकी प्रशंसा की। संत ने कहा बहुत अच्छे। अब ये बताओ कि जब तुम पहली बार कब्रिस्तान में गए थे तुमने वहां सोए हुए लोगों को गालियां दी, तो तुमसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तुम्हें मारने पीटने के लिए उनमें से कोई एक आध व्यक्ति उठकर आया क्या? बोले नहीं महात्मा, कोई नहीं आया। अच्छा, जब तुम दूसरी बार कब्रिस्तान में गए तुमने उन लोगों की प्रशंसा की तो तुम्हें कोई धन्यवाद देने वहां से कोई आया था क्या? बोले नहीं, धन्यवाद देने भी मुझे कोई नहीं आया और ना ही मुझे कोई मारने पीटने आया। संत ने कहा कि बेटा, तूने पूछा था कि संसार से मुक्ति का रास्ता क्या है,
तो मुक्ति का रास्ता यही है कि जो गालियां सुनकर भी और अपनी प्रशंसा सुनकर भी समता रखता है, उसे ही संसार से मुक्ति का रास्ता मिलता है। जो गालियां सुनकर भी और अपनी प्रशंसा सुनकर भी समता रखता है, उसे ही संसार से मुक्ति का रास्ता मिलता है। जो ऐसा कर ले, उसके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन करना चाहेगा? यदि कोई किसी को गाली दे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अभी बताता हूं। और यदि कोई अपनी प्रशंसा करे तो भूले नहीं समाते हैं। यही कारण है हमारा संसार में भटकने का, संसार परिभ्रमण का। और हमारे आचार्य कुंद महाराज समय सार ग्रंथ में कहते हैं, रत्तो बंधनम मुंजक जीवो विराग संपन्नो एसो जनो देशो तम्मा तम्मे सुमारज। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि राग से जीव बंधता है, रक्तो बंध निगमम, राग से जीव बंधता है। और मुंजित जीवो विराग संपन्नो, वैराग्य से जीव मुक्त होता है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा, ये जिनेन्द्र देव ने कहा है, संक्षेप में कहा है कि राग करने से बंद होता है और वैराग्य से जीव मुक्त होता है। इसीलिए हमें राग नहीं करना चाहिए। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा, कुंद देव ने आपको और हमको ग्रंथ के माध्यम से बताया, शास्त्रों के माध्यम से बताया। तो जिसके जीवन में राग है, द्वेष है, वो इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। और जिसके जीवन में वैराग्य का अंकुर उत्पन्न होता है, वह एक न एक दिन इस संसार से मुक्त हो जाता है, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री पार्श्वनाथ जो श्री देवीनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 650 वर्ष बीत जाने पर और अंतिम तीर्थेश्वर भगवान महावीर स्वामी के पहले 278 वर्ष लगभग पूर्व बनारस के अश्वसेन राजा के यहां वामा देवी के कोख से जिसने जन्म लिया, जन्म लेकर भी उन्होंने कितने कष्टों को, कितने उपसर्गों को सहन किया, आप सभी जानते हैं। एक नहीं 10 भावों तक उन्होंने उपसर्गों को सहन किया और उन्होंने प्रति क्षण समता को ही धारण किया, सहनशीलता रखी, क्षमा भाव रखा, दया करुणा का पालन किया।
वे ठुकर नहीं हुए। उन्हीं का भाई कमठ उनके ऊपर दर बहुत उपसर्ग करते रहा, लेकिन उन्होंने समता को नहीं छोड़ा, सहनशीलता रखी। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ने जो किया, जो जीवन में उन्होंने अपने आचरण में उतारा, वही आपको और हमें करना है, तो हमें भी संसार से मुक्ति मिल सकती है। और कमल का जीव नरकों की यातना भोगते रहा, प्रार्थना करता है, लेकिन कौन बचाने वाला है? वहां तो जब तक पूर्ण आयु ना हो तब तक वहां से निकला नहीं जा सकता। और यदि नरक से भी निकल गया तो फिर उसका वही स्वभाव बना रहा। और जो मनोबुद्धि का जीव, भगवान पार्श्वनाथ का जीव, समता, सहनशीलता, दया, करुणा, क्षमा के भाव रखता है। जब भगवान पार्श्वनाथ का जीव हाथी की बलियाई में था, तब वह एक मुनिराज को देखकर मुग्ध हो जाता है। मुनिराज को देखकर वो मारने दौड़ता है, लेकिन जब पास में पहुंचता है तो वे अरविंद मुनिराज के वक्ष स्थल पर देखता है तो श्री वक्ष का चिन्ह देखकर शांत हो जाता है और जान जाता है, पहचान जाता है कि ये तो पूर्व भाव में हमारे स्वामी थे, हमारे राजा थे। वो शांत चित्त होकर वह हाथी और मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाता है, और मुनिराज का भी ध्यान झुकता है, मुनिराज भी जान जाते हैं, वे पहचान जाते हैं कि तो मनोबुद्धि था, मैं राजा अरविंद था, तो पाप के कारण इस बलियान में आया है। अब तो मेरा धर्मों में सुन ले, मैं जो कहता हूं मान ले, तो ऐसे दुख रूपी संसार से छूट जाएगा। और उसने उस हाथी का नाम वज्रघोष था। उस वज्रघोष हाथी ने अरविंद मुनिराज के मुख से श्रावक धर्म को सुना, मुनि धर्म को सुना, और मुनिराज के कहे अनुसार उसने श्रावक धर्म को ग्रहण किया। उसने श्रावकों के व्रत को धारण किया और श्रावकों के व्रतों का पालन करते रहा। श्रावकों के व्रतों को पालन करते करते उसका शरीर कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो नियम में बंध गया है, संयम में बंध गया है, और जिसके भी जीवन में संयम आता है उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। वह हाथी अब झाड़ पेड़ की पत्तियां तोड़कर, झाड़ पेड़ की डालियां तोड़कर नहीं खाता है। अब वह दूसरे हाथियों के द्वारा छोड़ी गई झाड़ पेड़ की पत्तियां खाता है, और दूसरे हाथियों के द्वारा खिलाया हुआ जल, जलों का प्रासुक जल पीता है। ऐसा उसने श्रावक धर्म का पालन किया। वो तिर्यन के पर्याय का प्राणी होकर, हाथी होकर भी उसने श्रावक धर्म का पालन बड़ी ईमानदारी के साथ किया। आप पार्श्व पुराण उठाकर देखिए,
इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो तो हाथी का एक्सीडेंट था, लेकिन उसने व्रतों का पालन अच्छे ढंग से किया और एक दिन वह पानी पीने के लिए कुब्जक नामक देश के सल्लगी वन में, और एक दिन वह पानी पीने के लिए कुब्जक नामक देश के सल्लगी वन में पानी पीने जलाशय में पहुंचता है तो वहां कीचड़ में फंसकर वही गिर जाता है, पानी को नहीं पी पाया। उसी समय संकल्प कर लेता है कि अब लगता है मेरा आयु रूपी जल कम बचा है। उसी क्षण परमात्मा को याद करता है, अरविंद गिरिराज को याद करता है और चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है। और वह देसी कमल का जीव वो उसी मन में कुक्कुट नाम का अजगर हुआ, उसी क्षण वह वहां आकर उस हाथी को काट देता है और हाथी का संलेखनापूर्वक मरण होता है। और उस वज्रघोष हाथी को समता रखने का परिणाम, संलेखना ग्रहण करने का परिणाम कि वह स्वर्ग में जाकर देव होता है। और ऐसे ही स्वर्ग की आयु पूर्ण करके फिर पुरुष पर्याय में आकर के ऐसा करते करते जब बनारस में अश्वसेन राजा के यहाँ वामा देवी के कोख से जन्म लेता है और 5 कुमार मात्र 30 वर्ष कुमार अवस्था में रहते हैं और बाकी मुनि दीक्षा लेकर तपस्चरण करते हैं और तपस्चरण करके कर्मों की निर्जरा करते हैं। आपका समूह शरण लगता है, आपके समूह शरण में 16,000 तपस्वी मुनि और 36,000 आलिमाएं, 3 लाख श्राविमाएं, 1 लाख श्रावक, ऐसा आपका विशाल समूह शरण था। और आपने 1 माह का योग निरोध कर प्रतिमा योग धारण कर अंत में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन 36 मुनियों के साथ उस मुक्तिरमान गौसरत्वी को आपने प्राप्त कर लिया। ये समता का ही प्रभाव है, सहनशीलता का प्रभाव है। जिन्होंने अपने जीवन में समता को धारण किया, समता रूपी शीतल जल को धारण किया, उस भव्यात्मा जीव ने अपने मंजिल को प्राप्त किया, अपने निज घर को प्राप्त किया। इस संसार में जो भटके हैं, जो भटक रहे हैं, संसार परिभ्रमण जिसका चल रहा है, संसार के दुखों से जो डरता है, तो उसको ये समता का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। जो समता का रास्ता अपनाता है वो भगवान पार्श्वनाथ के अनुसार धर्म जो बताया है, उस धर्म के अनुसार श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का पालन करता है, उसके जीवन में अवश्य वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सच्चे सुख को वह प्राप्त करता है। इसी मंगल भावना के साथ कि हम तो कहते हैं हमारा सौभाग्य ही है कि चातुर्मास के दौरान भी यहाँ से 12 किलोमीटर होगा, 12 या 13 किलोमीटर अंजनी नगर में पूज्य गुरुदेव के साथ चातुर्मास चल रहा है। वहां
भैया जी और छोटे भैया जी, जिनेन्द्र भैया जी, सुरेश भैया जी एक 2 बार 3 बार हुआ है। इनका निवेदन था कि श्रावण सप्तमी मृगण सप्तमी के दिन आप पुनः अपने पंच वाले की मंदिर में पधारे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारा भी सौभाग्य है कि भैया जी का निवेदन और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और हम यहाँ चले आए। पुनः पंच वाले की जिन मंदिर के दर्शन हुए, जिनके बगैर दर्शन हुए, ऐसे श्रावण सप्तमी हुए, हम अपना सौभाग्य मानते हैं। और आप लोगों ने कम समय में धर्मदेव सुना, इसके ऊपर विचार करें, चिंतन करें कि हमारे जीवन में भी समता आए, समता के भाव लाए तो ही हमारा संसार परिभ्रमण का अंत हो सकता है। और सभी चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो समता को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दोनों भैया जी के लिए, आपके लिए, सबके लिए। और जो लोग परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदास सागर जी महाराज की, मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की। अब